देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है, हरिये न हिम्मत बसरिये न हरि नाम, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। इसका शब्द तो चूँकि बहुत बड़ा है, माने भी बहुत बड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको ज़मीन पे उतार पाना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। क्योंकि आज मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से बाबू के स्मृति भवन को, जो उनके स्मृति जो शेष अब है, उसको लेकर के जो एक विहंगम तस्वीर आनी चाहिए वो नहीं है। ये इसका एक मलाल कभी न कभी हर बिहारियों को रहेगा, हर इस देशवासियों को रहेगा। उनकी अंतिम इच्छा की जो एक बोर्ड लगी हुई है, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से बाबू का जो अंतिम इच्छा का जो ये बोर्ड, एक बड़ा सा मतलब देखा जाए तो पत्थर में उसको उकेर करके रख दिया गया है। और उसका मैं एक आपको पहला पंक्ति सुना रहा हूँ सिर्फ, कि उसमें लिखा हुआ कि अंतिम इच्छा, हे भगवान तुम्हारी दया असीम है, तुम्हारी कृपा का कोई अंत नहीं है। आज मेरे 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तुमने मेरी त्रुटियों को की ओर निगाह न करके अपनी दया की वर्षा मुझ पर हमेशा इन 70 वर्षों में जितना सुख, मन, मर्यादा, धन, पुत्र इत्यादि, जितने समाज में सुख और बड़प्पन के साधन, इन सब बातों को देख ले तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी बड़ी बात और कितनी बड़ी शख्सियत थे राजेंद्र बाबू। लेकिन आज जिस तरीके से उनके इस स्मृति को जो मतलब उनका जो कहा जाएगा जितना बड़ा होना चाहिए वो नहीं रह पाया है। क्योंकि सरकार की ये उदासीनता कहें या फिर हमारी सिर्फ सिस्टम की जो है कि बेचारी या लाचारी। लेकिन आपको मैं दिखला रहा हूँ यहाँ की एक्सक्लूसिव तस्वीर। आप देख सकते हैं कि ये बाहर की तस्वीर है और ये वही तस्वीर है जिसे हम आम तौर पे अपने गाड़ी में बैठ करके देखते हैं और लगता है कि वो यही जो है कि बांस घाट है। और बांस घाट की तस्वीरें जो मैं आपको यहाँ से एक्सक्लूसिव दिखला रहा हूँ, आप देख सकते हैं। चूँकि जब यहाँ का जो पूरा हो चुका है उसके बाद सारे टेंट वेंट यहाँ से हटाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ का जो दिखला रहा हूँ आप खुद देख सकते हैं। यहाँ का यहाँ एक विद्युत शवदाह भी है जहाँ पे डेड बॉडी को जो है कि जलाया जाता है। और ये बाबू की जो है कि यहाँ देखिए आपको लिखा होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्थल, यानी कि यहीं पे उनकी अंतिम इच्छा मतलब अंतिम समाधि उनकी है, जहाँ पे उनको मतलब जहाँ उनकी अंत्येष्टि हुई थी। ये मैं आपको वहीं का एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ बांस घाट का सीन है जो यहाँ का। नमस्कार, आप देख रहे हैं यस24 न्यूज़ और मैं हूं कौशर अली। जैसा कि आज सबको पता है कि आज 3 दिसंबर है, यानी कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू की जन्मदिन है आज। जी हां, आज हम चूँकि पटना में हैं और पटना में जो है कि आपको हम दिखा रहे हैं देश रत्न बाबू का जो उनका समाधि स्थल है, वहाँ से हम आपको लाइव करके दिखला रहे हैं। चूँकि आज तो प्रोग्राम, अभी जो सुबह में प्रोग्राम था वो प्रोग्राम तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन हम आपको वहाँ का जो मतलब जो वहाँ का जो स्थल है मैं उस दिखला रहा हूँ आपको। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राजेंद्र बाबू चूँकि हमारे सिवान ज़िले के रहने वाले थे और वो जो है कि देश के एक रत्न थे। ये वो रत्न थे जिनको सबसे पहले जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के वक्त सबसे पहले इनको मतलब आज़ादी के बाद जब देश में जब संविधान लागू हुआ तो उस संविधान सभा ने सबसे पहले जो है कि इनको इस देश का राष्ट्रपति बनाया। आप देख सकते हैं, चूँकि मैं आपको ये भी दिखला रहा हूँ कि मैं खुद जो प्रोग्राम हुआ है, प्रोग्राम चूँकि सुबह में था और प्रोग्राम चूँकि ख़त्म हुआ, मैं काफ़ी लेट से पहुंचा हूं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि मेरे जो दर्शक हैं वो यहाँ पे आए। मेरे साथ एक मतलब यही पटना के रहने वाले हैं, वो सोशल एक्टिविस्ट लग रहे हैं। मैं उनसे बात करूँगा कि सर क्या लग रहा है कि इस बार पटना में कुछ काफ़ी फीका रहा। यहाँ पे आ जाइए सर। सबसे पहले सर अपना नाम बताइए आप। दीपक कुमार बख्शी, NIT में जी NIT का स्टूडेंट रहा हूँ, सिविल इंजीनियरिंग का। और मैं पेशे से अभियंता हूँ और अभी मैं राजेंद्र स्मृति संग्रहालय से आ रहा हूँ। मैं वहाँ का भी सदस्य हूँ।
हम लोगों ने आज सुबह सुबह पेपर खोजते रह गए, लेकिन न मुख्यमंत्री जी का कोई राजेंद्र बाबू के नाम पर, देश रत्न के नाम पर, प्रथम राष्ट्रपति के नाम पर न कोई संदेश, न कोई इस तरह का, न फोटोग्राफ्स कुछ आया, कोई खाना पूर्ति भी नहीं आया। और आज के दिन चूँकि पूरे भारत में माननीय प्रधानमंत्री हर देश में और राष्ट्रपति किसी राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ न तो प्रधानमंत्री या इस पर आए और न मुख्यमंत्री आए और न गवर्नर आए, मात्र सरकारी पदाधिकारी लोग आए। तो इस तरह का हमारा मैं तो कुछ नहीं कह पाऊँगा। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अभी मैंने संकल्प वहाँ लिया है कि मैं गुजरात से भी बड़ा, पटेल साहब से भी बड़ा, ये 243 मीटर का हाईएस्ट स्टैचू बिहार विद्यापीठ में बनेगा। उसके सामने यहाँ एक बहुत बड़ा संग्रहालय और एजुकेशन हब बनने का है, हम लोग का प्लानिंग है। और एक भारत के राष्ट्रपति का जो आज से जब वो यहाँ आए थे और यहाँ रहे थे जिस कुटिया में, तो वहाँ तत्कालीन प्रधानमंत्री भी नहीं आ पाए थे। और आज भी दुख 70-75 वर्ष के बाद भी यही हालत है कि हमारे राजनीति तो सर राजेंद्र बाबू के नाम पे होती है, मैं सुभाष चंद्र बोस के नाम पे होती जी, है, लेकिन जी, आज जब उनकी जन्मदिन जन्मदिन आज जो है कि उनको भुला जा रहा है, खास करके बिहार में जहां उनकी स्मृति, ये हमारे बिहार वासियों का दुर्भाग्य है और हमारे भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति, पूरे देश के राष्ट्रपति के लोगों का मुद्रा में अंकित होता है उनका फोटोग्राफ्स। दुख इस बात की है कि हमारे यहाँ दिल्ली में भी उनका स्मृति स्थल एक धूल जमीन नहीं है, और न यहाँ बिहार में इस तरह का। पिछले कई वर्षों से सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों को, जिन्होंने गांधी बनाया, तो इस तरह के हमारे सच्चरित्र को हम लोगों ने जो हाईएस्ट स्टैचू का जो परिकल्पना किया है, उसे हम लोग अगले दिसंबर से तो सरकार करेगी कि आप लोग? नहीं, हम लोग पूरे भारत के लोगों के साथ लगभग 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और इसको हम लोग सरकार का भी समर्थन लेंगे। और हाँ, मैं अभी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखला रहा हूँ बाबू के समाधि स्थल से। चूँकि मैं यहाँ चूँकि पटना में इसी विज़िट के लिए आया हुआ था, मुझे लगा कि नहीं, मुझे समाधि स्थल पे जाना चाहिए और समाधि स्थल से जा कर के मुझे वो संदेश देना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को ये लगे, हमारे बिहार के लोगों को लगे, हमारे बिहार वासियों को लगे कि नहीं, ये हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। और ये गर्वित तब आदमी होता है जब आदमी देखता है कि नहीं, हमारे घर का, हमारे गांव का, हमारे ज़िला का एक ऐसा व्यक्ति जो उस ऊंचाई को छुआ जिसकी कल्पना आदमी कर ही जो है कि सोचता है कि पता नहीं पूरा हो पाएगा कि नहीं, लेकिन राजेंद्र बाबू ने उसको पूरा किया। और आप देख सकते हैं कि मैं आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट यहाँ दिखला रहा हूँ। बांस घाट का जो समाधि स्थल है हमारे राजेंद्र बाबू की, मैं वहाँ से आपको अपने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखला रहा हूँ। और देखिए जिस तरीके से, अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या? मेरा नाम दीपक कुमार बख्शी हुआ। दीपक कुमार बख्शी जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और बाबू से काफ़ी इंस्पायर है ये, और बाबू के लिए इन्होंने जो कि एक अपने प्रतिज्ञा लिया है, खास करके संस्था की तरफ से, कि ये जो है कि एक आदमकाद मूर्ति जो है कि बिहार में और ख़ास करके समाधि स्थल पे इन्होंने स्थापित करने की, जी, हाईएस्ट स्टैचू, जी, पटेल जी से भी बड़ा जो है कि एक स्टैचू बनाने का इन लोगों ने प्रण लिया है। मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से इनका जज्बा है, उस जज्बे में 4 चांद लगे, सरकारी मदद मिले ना मिले, लेकिन इनके पास इतनी ताकत, इतनी हिम्मत, इतनी जज्बा है कि बिहार और पूरे देश के लोगों से वो जो है कि कॉपरेशन लेकर के उनसे जो है कि इस आदमकाद मूर्ति के लिए ये आज प्रण लिए हुए हैं। 28 फरवरी को LNT के द्वारा इसका डिजाइन अर्पित किया जाएगा। जी जी जी, देखिए, और मैं एक कपलेट के साथ आपको विराम देता हूँ कि मत से हल इसे जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। वैसे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और हमने किया है। कल, आज मैं अकेला हूँ, हमारे साथ ये हमारा छोटा भाई है, और कल हमारे साथ करोड़ों भारत के लोग होंगे, और यहीं पर प्रधानमंत्री आएंगे। इसी के सामने हेलीपैड बनेगा इसके आगे में, और जो भारत के जो विदेशों से जो आते हैं वहाँ से आके नमन यहाँ करेगा, तब जाके वो संसद में बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि यही तभी हमारे संविधान का वो अध्याय पूरा होगा जिसकी हम कसम खा करके और बड़े बड़े अधिकारियों को बनाते हैं, नेता को बनाते हैं, प्रधानमंत्री को बनाते हैं। जी बिल्कुल, अध्यक्ष, जी जी जी, उन्होंने जिन बाबा साहब अम्बेडकर की नियुक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष के रूप में किया था, एक हीरे से तराशा था, और उसके बाद वो भारत के संविधान का प्रथम जो सिग्नेचर हुआ था वो हमारे
डॉक्टर राजेंद्र जी प्रसाद। बिल्कुल, मुझे भी बहुत खुशी हुई कि कम से कम ऐसे शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई, और ख़ास करके मेरे इस विज़िट में, चूँकि मैं पटना के विज़िट पे स्पेशल इसलिए आया हुआ था कि कम से कम आज जो है कि बाबू की जन्मस्थली को मैं कवरेज करूंगा, और जहां से जो कि उनका यही जो है कि अंत्येष्टि हुई थी, और यही इसीलिए इसको जो है कि ये बास घाट चूँकि इसी के लिए प्रचलित भी है, और ख़ास करके बाबू की समाधि को लेकर के। लेकिन आज चूँकि उनका जो है कि जन्मदिन मनाया जाता है, और आज एक ख़ास बात ये भी होता है कि आज ही के दिन जो है कि सीवान की भी जो है कि स्थापना दिवस मनाया जाता है। हाँ, सर मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, जीरादी। सीवान की स्थापना दिवस, जिला हमारा जो है कि आज ही के दिन बना था। अच्छा, जी जी, तो 3 दिसंबर को ही जिला बना था। अच्छा, तो आज वो हमारे राजेंद्र बाबू के ही जी जी जी, उन्हीं के स्मृति में और उन्हीं के। आप जीरादी कभी गए हैं? और जीरादी हमारे से यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर दूर है, और मैं बाबू से बहुत काफ़ी प्रेरित हूँ हम लोग हैं। तब तो आपकी धरती, आपको ज्ञान की भूमि है आप जी लोग। जी जी, तो हम और लोग दुख है कि हमारा बिहार का युवा पूरे भारत में आगे नहीं है, लेकिन जी, जी, हमारे यहाँ भूंजा खाने का प्रचलन है। चलिए सर, लिखा हुआ है हारिए न हिम्मत, हमारे विसारिए न चैनल हरिका। को आप कम से कम धन्यवाद दीजिए। यस 24 धन्यवाद। न्यूज़ से हम। अच्छा, यस 24 को बधाई, जी, जी, जी। जिन्होंने भारत की आत्मा प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित की। मैं भी सहभागी बना, इसके लिए संपूर्ण भारतवासी, संपूर्ण बिहारवासी आपके चैनल को जी, काफ़ी जी, सहयोग काफ़ी बहुत, करते हैं। बहुत, बहुत और मैं धन्यवाद। प्रार्थना करता हूँ कि इस हाईएस्ट स्टैचू ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निर्माण में, पुनर्निर्माण में आप सहभागी बने, और पुनः हम लोग मिलेंगे 28 फरवरी को, जो उनका पुण्यतिथि है, और अगले साल से हम लोग चाहेंगे कि शिलान्यास हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से सर अपने जज्बे के साथ एक आज ही घोषणा कर रहे हैं। हालांकि ये घोषणा तो सरकार को करना चाहिए था, लेकिन ये अपने जज्बे के साथ घोषणा कर रहे हैं। तो मैं भी चाहूँगा कि इनकी जो है कि मनोकामना जितनी जल्द हो पूरा हो, ताकि हमारे बिहार के लिए भी गर्व की बात हो। आप देख रहे थे बांस घाट से राजेंद्र बाबू की स्मृति स्थल से हम यहाँ का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखला रहे थे। आपने देखा कि कई सामाजिक कार्यकर्ता भी यहाँ पे आकर के बाबू को अपना आंसू भरा यहाँ पे फूल अर्पित कर रहे थे, पुष्प अर्पित कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में कसक है कि काश कि आज जिस तरीके से इस नाम पे राजनीति हो रही है, उतनी जो है कि विहंगम अगर यहाँ का माहौल रहता तो शायद कि दिल को सुकून मिलता। मैं कौशर अली, यस 24 न्यूज़, पटना, बांस घाट, राजेंद्र बाबू